अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है 7 क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास डेसिमल नंबर्स, और आज हम इसके साथ करेंगे डेसिमल नंबर्स की टाइप्स और इसके एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डेसिमल। डेसिमल में आपने पढ़ा होगा 5-6 में आप लिखते हैं कुछ नंबर्स को, आप इस तरह से राइट किए होंगे आपने। नंबर्स को आप जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.251, और इसी तरह अगर आप यहाँ आ जाते हैं हमारे पास सम टाइम आता है 3.25, या फिर हमारे पास आ जाता है 41.01। हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, पॉइंट फॉर्म में आए, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। इस पॉइंट को हम, दूसरा नाम हमारा क्या है, डेसिमल। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में पेज नंबर 34 पे डेफिनेशन लिखी हुई है। डेसिमल आर फ्रिक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10। डेसिमल ऐसी फ्रिक्शन होती है जिसकी हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर वो होता है पावर ऑफ 10, मतलब 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो हमारे पास जो होते हैं वो हम उसको 10 की पावर फॉर्म में लिख सकेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, डेसिमल होता है। आगे हमारे पास आ जाती हैं डेसिमल की सम टाइप्स। डेसिमल की टाइप्स के बारे में अगर करेंगे तो आप इसकी एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी एक डेसिमल के नीचे आप नंबर राइट कर देते हैं। तो हम देखते हैं डेसिमल की टाइप। हमारे पास डेसिमल्स की कितनी टाइप हैं। डेसिमल, सबसे पहले आपके पास डेसिमल की टाइप्स होती हैं, मेन होती हैं आपके पास 2 टाइप्स हैं। आपके पास नंबर 1 पे आता है टर्मिनेटिंग। पहली टाइप को आपका नाम देंगे, हम देते हैं टर्मिनेटिंग्स, और दूसरी हमारे पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आ जाती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो ऐसा नंबर डेसिमल नंबर जिसके पॉइंट के बाद एंड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास नंबर आ जाता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। तो एग्जांपल में हम लिखते हैं 0.5, उसके बाद आता है 0.2, या फिर आपके पास आ जाता है 0.1235। मतलब कुछ नंबर चलने के बाद क्या हो जाएगा, एट द एंड पे आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट आगे नहीं जाएंगे, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की आपके पेज नंबर 36 के ऊपर आपकी ग्रीन बॉक्स में डेफिनेशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव अ फाइनाइट नंबर और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब इसमें आपके पास क्या होते हैं, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आगे चलते नहीं रहते। इससे आगे अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो वो आपके पास, मसलन मैं कहता हूँ हम डिवाइड करते हैं 1/3 को। जब आप 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.333। आप इसको जितने मर्जी, जहाँ तक मर्जी डिवाइड करते जाएं, हमेशा इसका यही आंसर चलता जाएगा 0.33333। आगे चलते जाएंगे, जितनी मर्जी आप इसको डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन एंडिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आपके पास नंबर आ जाता है 1/6। अगर आप बात करें तो इसका आएगा 0.666। इस तरह से और भी आपके पास बहुत से नंबर आते हैं, ज़रूरी नहीं। तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, पॉइंट के बाद उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो इसकी आपके पास पेज नंबर 79 के ऊपर है डेफिनेशन। डेसिमल पेज नंबर 79 के ऊपर ग्रीन बॉक्स में ये जो आपके पास है, ये नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन है। डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट। मतलब इसकी आपके पास क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद कहीं पे भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, बल्कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता जाएगा, डिवाइड करते जाएंगे तो आपका आगे चलता जाएगा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, टर्मिनेटिंग का एंड पॉइंट होता है। आगे हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की भी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। टर्मिनेटिंग की और कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की आपके पास 2 टाइप्स आती हैं। उसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं रैकरिंग एंड दूसरी होती है हमारे पास नॉन
रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग में आपके पास फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे जब आप रैकरिंग की बात करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ नंबर हो गए, मतलब जैसे आपने लिखा था 0.333 सेम नंबर रिपीट होंगे, या 0.666 सेम नंबर रिपीट होंगे, या फिर आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास हो 0.2727 आगे इस तरह, मतलब कोई भी नंबर सेम रेपिटेशन देंगे तो हम उसको बोलेंगे रैकरिंग नंबर्स। अगर आपके पास कोई नंबर हो जिसके बाद 1 2 5 7 और मतलब तक सीक्वेंस नहीं है, 0.1 ना आए, 5 आ जाए, 1 3 4 कुछ भी आ जाए, मतलब बेतरतीब भी अंदाज में अगर आपके पास आंसर आएगा तो उसको आप बोलेंगे नॉन रैकरिंग। और अगर एक ही सीक्वेंस में मतलब बार बार 3 आ रहा है, बार बार 6 आ जाए, बार बार 27 27 27, ये 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी रिपीट कर सकते हैं, मतलब अगर कोई ऐसा नंबर जिस पे बार बार रेपिटेशन आए, आपकी हर दफ़ा वही आ जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं रैकरिंग। और अगर रेपिटेशन नहीं है तो आप उसको बोलेंगे नॉन रैकरिंग। रैकरिंग की डेफिनेशन आपकी बुक पे पेज नंबर 39 के यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी है डेफिनेशन। इफ़ अ सेट ऑफ डिजिट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इट इज़ कॉल्ड रैकरिंग डेसिमल। मतलब अगर आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है तो उसको आप बोलेंगे नॉन रैकरिंग डेसिमल। और नॉन रैकरिंग की आपकी बुक में डेफिनेशन मौजूद नहीं है, तो आप इसकी को नॉन रैकरिंग में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, इफ़ अ सेट ऑफ डिजिट इज़ रिपीटेड नॉट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर आप अगेन से पहले नॉट लगा देंगे तो आपके पास नॉन रैकरिंग हो जाएगा। अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो आपके पास किसकी डेफिनेशन है, रैकरिंग की। ये एक ही डेफिनेशन है रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग की। नॉन रैकरिंग के लिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। आगे आ जाए एक्सरसाइज पे। ये थी हमारे पास डेसिमल की टाइप्स। तो डेसिमल की हमारे पास टोटल 5 टाइप्स होगी। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, 4 टाइप्स होगी डेसिमल की। 4 टाइप्स, एक टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग, और इस तरह आगे हमारे पास थी नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स, रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग। तो आज हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है जी फिल इन दी ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक्स है 12/14 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। आपने 12/14 को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। 12 को आप अंदर लिख लें, 24 पे डिवाइड करें। डिवाइड नहीं होता, 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, 0 लग जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो आपका आंसर फर्स्ट ब्लैंक्स का क्या आ जाएगा, नंबर 1 वाली का आपके पास आंसर आएगा 0.5। आपने क्या करना था, 12 और 24 को डिवाइड करना था। उसके बाद सेकंड ब्लैंक्स, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़ 23%। आपने ये 5 क्लास में किया था। परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, 100 पे डिवाइड कर देते थे और ये आ जाता 0.32। तो सेकंड वाले का हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, 0.23 डेसिमल फॉर्म में। परसेंटेज को हमने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल फॉर्म में। आगे हमारे पास है नंबर 3, द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू 0.4। 0.4 आपको नंबर गिवन है, आपने क्या करना है, इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे और इसके मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका आप क्या करते थे, पॉइंट ख़त्म कर। जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 1 0 कट हो जाएगा तो आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आएगा 40%। तो ये हमारे पास क्या आता है, थर्ड वाली का 40%। ये आपने 5 क्लास में सॉल्व किए थे, परसेंटेज को पॉइंट में डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना। आगे हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, नंबर 2.9 एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपने एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, 2.19 को आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, पॉइंट कट होगा, 1 आएगा, आगे आपके पास 2 0 आ जाएंगे। जब आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये पॉइंट में नहीं रहेगा बल्कि किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा, 129/100। इससे आगे हमारे पास नंबर 5 वाली ब्लैंक्स। नंबर 5 वाली ब्लैंक्स में आपके पास नंबर गिवन है 4.555 इज़ अ डैश डेसिमल
इज़ द डैश डेसिमल, इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा डेसिमल है, रेकरिंग डेसिमल है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो 5 है वो रिपीट होता जा रहा है अगेन एंड अगेन, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेकरिंग डेसिमल। इससे आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है ट्रू फॉल्स। हमने बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और जो फॉल्स होगा उसको हम रीराइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सबसे पहला जो गिवन है वो आपके पास है 0.5 इज़ इक्वल टू 50/100। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर आप किसी भी लेफ़्ट साइड को करें राइट साइड को करें, अगर आपका आंसर दोनों में से एक सेम आ जाता है तो आपका, हम इसको राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 50 को हम डिवाइड करते हैं 100 पे। सबसे पहले क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 ओवर आ जाएगा 10। जब आप 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसकी हमने राइट साइड सॉल्व की, वो हमारे पास क्या आ गई 0.5, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड ट्रू फॉल्स। सेकंड में आपके पास लिखा हुआ 137/10 इज़ इक्वल टू 13.7। तो ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आता है, आप अगर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, राइट हैंड को ही कर ले सॉल्व, तो आपके पास क्या आएगा, जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आपके पास कितना आता है 100, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 10, तो आपका ये हो जाएगा गलत, और आप 10 को किस में चेंज कर देंगे, 100 में चेंज कर देंगे। ठीक है, और अगर आप इस साइड को चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 13.7। ठीक है, मतलब आप दोनों साइड्स को चेंज कर सकते हैं, या 10 को 100 में कर दें, या 137 को 13.7 में कर दें, लेकिन करनी एक साइड है, दोनों को मत कीजिएगा। तो आप बेहतर यही है कि 10 को 100 में चेंज करें। अगर आप दोनों साइड्स को चेंज कर देंगे फिर ये फॉल्स हो जाएगा। आगे इसका हमारे पास आता है थर्ड वाला। थर्ड में हमारे पास गिवन है 345% इज़ इक्वल टू 3.45। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसकी हमने परसेंटेज ख़त्म करनी है। 345% की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे हमारे पास 100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में चेंज करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3.45, क्योंकि जितने ज़ीरो होते हैं उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। 1 2 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो हमारे पास आएगा 3.45। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उससे आगे हमारे पास आता है नंबर 4। नंबर 4 पे आपके पास गिवन है 3/17 गिव्स आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपके पास होगा फॉल्स। जब आप 3/17 को डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि क्या आएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ये आपके पास बार बार रिपीट होता जाएगा और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वाला 23.69 इज़ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर एज 24। आपने 5 क्लास में राउंड ऑफ किया था। जब आप नियरेस्ट टू होल नंबर जाते हैं तो पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि अगर तो 50 से ग्रेटर है, पॉइंट के बाद 50 से ग्रेटर वैल्यू है तो हम इसको एक नंबर ऐड कर देते हैं, तो अगर कम हो तो सेम नंबर आ जाता है। यहाँ पे आपके पास 23 है, 23.69 अब आपको पता है 50 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है 23 जब नियरेस्ट होल नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा आपके पास ट्रू। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले डेसिमल और टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल की डेफिनेशन की, डेसिमल की टाइप्स की, और उसके बाद एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए।